अध्याय 6 देख रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज या मानव संसाधन। मानव संसाधन के बारे में बात करेंगे हम, यानी कि लोग, मानव, इंसान, आदमी, पुरुष, स्त्री, बच्चे, बूढ़े, हम ह्यूमन हैं और हम किसी भी देश के सबसे बड़े रिसोर्स हैं। पीपल आर नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। क्यों हम लोग इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु है, प्रकृति जो हमें देती है, नेचर जो हमें देता है, जब तक हम और आप या हम में से कुछ लोग उस वस्तु को, उस पदार्थ को, उस चीज को हमारे लिए यूजेबल नहीं बनाएंगे, हमारे लिए ऐसा नहीं बनाएंगे कि हमारी डिमांड हो और हमें उसका उपयोग करने की जरूरत महसूस हो और वो चीज हमारे सामने आ जाए। क्योंकि कटहल आपके सामने मैं पेश करूंगा तो आप खा नहीं पाएंगे उसको, ना उससे कुछ कर पाएंगे। आपको एक तरीका चाहिए ताकि आप उसका उपयोग कर पाए। ह्यूमन रिसोर्स ये अल्टीमेट रिसोर्स है और ह्यूमन रिसोर्स तभी अल्टीमेट रिसोर्स होता है जब एक इंसान पढ़ा लिखा हो, यानी उसमें कुछ एजुकेशन हो। जरूरी नहीं है लेकिन एजुकेशन होगा तो अच्छा हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हेल्दीनेस, ये हृष्ट पृष्ठ हो यानी तंदुरुस्त हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरीके से, जिसको शारीरिक परेशानी हो, जैसे आप एग्जांपल लें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई डिसेबिलिटी हो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीमार है, मान लीजिए आपको बुखार हो जाता है, तो क्या आप बिस्तर से उठ पाएंगे? जब बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे तो आप इस कंट्री के लिए, देश के लिए क्या कर रहे हैं? उस समय आप एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स तो हैं लेकिन यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स बाकी जितनी भी रिसोर्सेज की हमने बात की उसी तरीके के हैं। और ह्यूमन रिसोर्स जैसे रिसोर्सेज, जैसे अलग अलग संसाधन अलग अलग जगह एक तरीके से वितरित नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सेम तरीके से ह्यूमन रिसोर्स भी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उनका वितरण है। और ये डिपेंड करता है उनके लेवल, एजुकेशन लेवल पे, उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, और वो ये सब चीजें चेंज होती रहती है। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान गवर्नमेंट, हिंदुस्तान के भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, एक हमारा बाकायदा। और जो मिनिस्ट्री है इसको 1985 में बनाया गया था और इसका मेन ये काम था कि जो लोग हैं उनका कौशल, उनका हुनर, उनकी एबिलिटी, इसको बढ़ाया जाए। क्योंकि जब एक आदमी को आप हेल्दी कर देते हैं, एडुकेटेड कर देते हैं, तो वो उसके अंदर कोई हुनर डाल देते हैं, उसके अंदर कोई एबिलिटी डाल देते हैं, कौशल डाल देते हैं, तो वो आदमी उस देश के लिए, उस समाज के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल हो जाता है। मैं आपको बताऊं, एक यहां पर नंबर दिया है लेकिन मैं इसको 7 बिलियन मानूंगा। तकरीबन हम एक नंबर लेके चलते हैं, 7 बिलियन मानेंगे आप। 7 बिलियन, 1 बिलियन होता है 1 अरब, 1 बिलियन 1 अरब, तो 7 अरब, 7 अरब पूरे विश्व की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। डिस्ट्रीब्यूशन इस पॉपुलेशन का, जिसे हम कहेंगे जनसंख्या का वितरण, तो जिस तरीके से लोग पूरे ग्लोब में वितरित हैं, इसी को हम कहते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम कहेंगे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। पूरे ग्लोब का केवल 10% अगर मैं भाग ले लूं, ओनली 10%, इसी में 90% जनसंख्या है पूरे विश्व की। अभी जैसे मैंने 7 बिलियन कहा, इसका 90% निकाल लीजिए। उतने लोग यहां 10% जगह पे रहते हैं और कई जगह बिल्कुल अनइवन है। आप यहां पर देखेंगे कि इस इलाके में, ध्रुवीय इलाके में, आपको लोग मिलेंगे नहीं। अंटार्कटिका में केवल लोग रिसर्च के लिए जाते हैं, यहां पर रहते नहीं है। इस जगह पे जहां जहां कोई एक नाम मैं ले लेता हूं पहले, जैसे साउथ और साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, और हो गया नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ अमेरिका, यहां पर आपको जनसंख्या बहुत ज्यादा मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप ऐसी जगह की बात करते हैं जहां पर मरुस्थल है, डेजर्ट है, वहां पर डेजर्टेड ही होता है। डेजर्ट इज डेजर्टेड, लोग यहां रहते नहीं है। उसका कारण क्या है? क्यों? उसका कारण यह है कि जहां पर आपको बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे वहां लोग नहीं रहेंगे,
जहां बहुत ज्यादा हीट होगी वहां लोग नहीं रहेंगे, जहां बहुत ज्यादा ठंड होगी, जैसे अगर आप कनाडा के यूकॉन के ऊपर चले जाएं इलाके में, तो -50 डिग्री वहां हमेशा रहता है। -50 डिग्री में कोई रहना नहीं चाहेगा। जहां पर बहुत सारे फॉरेस्ट है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, वहां लोग नहीं रहना चाहेंगे, वहां लोग नहीं रहते। हमारे ग्लोब का जो ऊपरी इलाका है, निचला इलाका, इसको इक्वेटर कहेंगे हम। तो इक्वेटर के ऊपर ज्यादा जनसंख्या रहती है, नीचे कम जनसंख्या रहती है। ऊपर ज्यादा जनसंख्या रहती है, नीचे कम जनसंख्या रहती है। विश्व का 3/4 पॉपुलेशन ये केवल 2 कॉन्टिनेंट में रहता है, एशिया और अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका, इसमें 3/4 मतलब 7 बिलियन लीजिए, 7 अरब, 3/4 निकाल दीजिए। 3/4 कितना होता है? 75% होता है। 75% निकाल दीजिए। इतने लोग जो होते हैं इतने जो लोग हैं वो एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। 60% लोग, वर्ल्ड के पूरे 60% लोग वो मात्र 10 कंट्रीज में रहते हैं, मात्र 10 कंट्रीज में रहते हैं। ओके, अब इसमें मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा। इस चार्ट में बताया गया है कि ये जो पीला पीला आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। इस पीले पीले से आपको पता चल रहा होगा कि यहां पर एशिया की पॉपुलेशन है पूरी, सबसे ज्यादा एशिया की पॉपुलेशन। फिर उसके बाद आप देखें कि ये जो इस कलर के दिख रहे हैं ये यूरोप के हैं। यहां पर जो नीला, डार्क नीला कह सकते हैं इसको, जामुनी कलर, वो अफ्रीका के हैं। ये आपको जो दिख रहे हैं ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका में रहते हैं। थोड़ा लाल कलर में जो दिख रहा है वो नदर्न अमेरिका में है। और 100 में से केवल एक आदमी, ये 100 में से लोग हैं, 100 में से एक आदमी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर पैसिफिक आइलैंड का हो। और चीज बताता हूं, दो देश ऐसे हैं, इंडिया, चाइना। हम लोग किसी चीज में आगे हो ना हो, एक चीज में बड़े आगे हैं, पॉपुलेशन में। जनसंख्या वृद्धि करने में हमारा कोई सानी नहीं है। हम लोग, मैं 2017 का एक आंकड़ा बताता हूं, 134 करोड़ हैं। 134, 133, 134। जो चाइना की पॉपुलेशन है कितनी, मैं इसको बताता हूं। चाइना की पॉपुलेशन 139 करोड़, हमारी पॉपुलेशन 134 करोड़, केवल 5 करोड़ का अंतर है। बस 5 करोड़ बच्चे और ज्यादा पैदा कर लेते हैं, हम लोग चाइना के ऊपर निकल जाएंगे। फिर उसके बाद आता है यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, नाइजीरिया, जापान। अब मैं बांग्लादेश की विशेष रूप पे बात करना चाहूंगा। बांग्लादेश की इसलिए बात करना चाहूंगा क्योंकि बांग्लादेश बहुत छोटी जगह है, पाकिस्तान से भी छोटा है। जापान बहुत छोटा है, और इस छोटे से देश में बहुत सारी, जापान में भी ले लेता हूं, बहुत सारे लोग रहते हैं। यानी एक ही इलाके में बहुत सारे लोग रहते हैं इन देशों में। तो ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, सबसे ज्यादा लोग यहीं रहते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को हम कहते हैं जनसंख्या का घनत्व। हिंदुस्तान का एक आंकड़ा दिया है, यहां पर मैं बता देता हूं, 324 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। इसको मैं समझाना चाहूंगा आपको। पर स्क्वायर किलोमीटर का मतलब होता है, एक रीजन ले लीजिए, ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया, इसको ले लीजिए। इसके अंदर जितने लोग रह रहे हैं उसको हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। इसको हम कहते हैं एवरेज, इसको कहते हैं औसत घनत्व, जनसंख्या का औसत घनत्व, एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। 324 से 325 ऐसे नंबर मान सकते हैं आप। हम जो आंकड़ा दिया है उसी को ले लेते हैं। 324 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। कहां की? इंडिया की। कहां की बता रहा हूं? इंडिया की। पूरे विश्व को ले लें, ग्लोब को, तो यहां पर पूरे विश्व का अगर हम 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर डिवाइड कर लें, 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर, तो यहां तकरीबन 45 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 45 लोग रहते हैं। जो साउथ सेंट्रल एशिया है, ये सबसे ज्यादा, यहां पर सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। यानी इसको ऐसे समझिए, एक घर में 2 लोग रह रहे हैं और एक घर में 50 लोग रह रहे हैं। सेम, उतना ही बड़ा घर है, उतना ही बड़ा घर है। थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया, चलिए इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ये वो सेम घर है, इस घर में 2 लोग रह रहे हैं, सेम घर, सेम इलाका, सेम कमरे, उसमें 50 से 100 लोग रह रहे हैं। तो यहां पर ये जो, जहां पर छोटी जगह पे, कम जगह पे ज्यादा लोग रहते हैं, वो है साउथ सेंट्रल एशिया। इसके बाद आता है ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया। एशिया की बात हो रही है, राइट। अब क्या फैक्टर्स है इसमें, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, या हम कहें जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इसमें क्या क्या चीज आती है? पहली चीज होती है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी देखिएगा, जहां इलाका प्लेन होगा, समतल होगा,
वहां पर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां फार्मिंग हो सकती है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, यानी खेती विनिर्माण, और सेवा यानी सर्विस एक्टिविटीज हो सकती है। जहां पहाड़ होते हैं वहां पर लोग पसंद नहीं करते रहना वहां पर। गंगा के प्लेन पे हम आ जाएं हिंदुस्तान का, वहां पर जैसे आप, मैं एग्जांपल दे दूं, आप बनारस में देखिए, या फिर पूरा आप यूपी का बेल्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का 23 करोड़ पॉपुलेशन यूपी की है। यूपी की पॉपुलेशन बहुत सारे देशों से बहुत ज्यादा है, बहुत सारे देशों से। अगर आप एंडीज आल्प्स हिमालयास में जाएंगे तो वहां पर आपको शायद ही आदमी कोई मिले। दूसरी चीज इसमें आती है क्लाइमेट, जलवायु। बहुत गर्म जगह, बहुत ठंडी जगह लोग रहना पसंद नहीं कर सकते, नहीं करते। सहारा डेजर्ट में कोई नहीं रहना चाहेगा, ना ही वो कनाडा के पोलार रीजन में, रशिया के अंटार्कटिका में रहना की कोशिश करेगा, पसंद करेगा। सॉइल, जहां उर्वरता ज्यादा होगी, जहां पर, क्योंकि हमको खाना चाहिए, बेसिकली एग्रीकल्चर होना चाहिए, जहां एग्रीकल्चर होगा वहां पर लोग ज्यादा रहेंगे। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र का अगर फर्टाइल प्लेन, उर्वरक जमीन देखें तो वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं। इसी तरीके से हुआंग हे, चांगजियांग और चाइना, नाइल जो इजिप्ट में है, वहां पर लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड है। पानी, जितनी भी सभ्यताएं डेवलप हुई हैं वो सब पानी के पास हुई है, नदियों के पास हुई है। तो इस जहां पर पानी फ्रेश वाटर मिलेगा, अलवणीय जल मिलेगा, फ्रेश वाटर, नमकीन नहीं, जहां पानी साफ मतलब पीने का मीठा पानी मिलेगा, वहां लोग रहेंगे। मिनरल्स, मिनरल्स मतलब होता है खनिज, जहां खनिज निक्षेप ज्यादा है, मिनरल डिपॉजिट ज्यादा है, वहां पर ज्यादा लोग रहते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका की मैं बात करता हूं, यहाँ पर हीरे की खाने हैं। मध्य पूर्व में चले जाएं, जिसे हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज कहते हैं, अरब की कंट्रीज कहते हैं, वहां पर तेल बहुत ज्यादा है, क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा है, जिससे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो जहां पर ये मिनरल्स मिलते हैं वहां लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इन इलाकों में क्या क्या होता है, केवल इतना ही नहीं, वहां पर लोगों को काम मिल जाता है, वहां पर यहाँ पर वर्क जनरेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। और एक और चीज आती है इसमें, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर। तो सोशल कल्चरल में ये होता है कि लोग वहां रहना पसंद करेंगे जहां पर हाउसिंग अच्छी होगी। हमको क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, यही तो चाहिए, इसके अलावा थोड़ी और कुछ चाहिए, हमको हेल्थ चाहिए और एजुकेशन चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन यहाँ मिल जाएगा, वहां लोग रहना पसंद करेंगे। आपको क्यों लगता है यूएसए क्यों लोग जाते हैं, आपको क्यों लगता है लोग कनाडा क्यों जाते हैं, आपको क्यों लगता है ऑस्ट्रेलिया ज्यादा लोग जाते हैं? वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वो सोशल फैक्टर्स हैं। अब हिंदुस्तान की बात करें तो पुणे में इतने सारे लोग क्यों जाते हैं, पसंद क्यों करते हैं? एक तो एनवायरमेंट अच्छा है, लोग अच्छे हैं, और ऊपर से ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी सुविधाएं वहां पर अवेलेबल है। इसके बाद कल्चरल पे आ जाते हैं। कल्चरल मतलब जहां अध्यात्म हो, जहां पर रिलीजन हो, जहां पर लोग अपनी चीजों से जुड़ सके। जैसे आप बनारस में आ जाए, बनारस के घाट हो गए, लोग वहां पर बड़ा पसंद करते हैं, वहां रहना, उसको, उन इलाकों को बहुत आध्यात्मिक रूप में देखते हैं। जेरूसलम, जहां पर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और दो चार ऐसे धर्म हैं जो यहां पर इनकी उत्पत्ति हुई, वेटिकन सिटी, लोग यहां रहना चाहते हैं। इकोनॉमिक की बात करूंगा तो मैं यहाँ पर, जहां पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा हो, वहां क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलता है, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलता है। जैसे लोग ओसाका में बहुत सारे लोग रहते हैं, जापान में। इसी तरीके से भारत में मुंबई में बहुत सारे लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, नौकरी मिलती है, लोगों की रोजी रोटी चलती है। अब आती है बात जो पॉपुलेशन चेंज की। पॉपुलेशन चेंज क्या होता है, जनसंख्या परिवर्तन। इसमें यह समझिएगा, मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं, आप आंकड़े से समझ जाएंगे कि पॉपुलेशन किस तरीके से हमारी बढ़ी। 1820 की बात करूंगा, पॉपुलेशन थी 1 अरब, कितनी, 1 बिलियन, 1820। फिर आइए आप 1970, कितनी हो गई पॉपुलेशन, 3 बिलियन, कितनी हो गई, 3 बिलियन। ये कितना अंतर पड़ा, करीबन 100-150 साल, 150 साल में तिगुना हुई। चलिए 1999, मात्र 30 साल में ये और डबल हो गई, 6 बिलियन हो गई, 6 अरब हो गई। इसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पहले लोग जब इस समय थे तो लोगों के पास खाने को नहीं था, फूड नहीं था, लोगों के पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, और बहुत सारी ऐसी चीज थी, लोग अपने लिए खाना तक नहीं बना पाते थे या पैदा कर पाते थे। तो जितने लोग पैदा होते थे, उतने बच्चे जो पैदा होते थे, पहले आपको क्या लगता है, लोगों के बच्चे जो आपके दादा परदादा, उनके 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे क्यों हुआ करते थे? क्योंकि बहुत सारे तो मर ही जाते थे। तो यहां पर इनके पास फैसिलिटी नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे फैसिलिटी बढ़ी, यानी फूड सप्लाईज बढ़ गई, यानी मेडिसिन बढ़ गई, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो गई, डेथ्स कम हो गई क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो गई। तो उसके बाद हम देखें 6 बिलियन लोग हो गए। ओके, और आज मैंने कितना बताया, 6.6, जो हम 7 लेके चल रहे हैं, इतने हो गए। 1 बिलियन 1 अरब होता है। अब 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उससे हम निष्कर्ष निकालेंगे। एक है बर्थ रेट और एक होता है डेथ रेट। बर्थ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल। डेथ रेट का मतलब होता है इसको डेथ रेट को कहेंगे नंबर ऑफ डेथ
पर 1000 पीपल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1000 लोगों में कितने बच्चे पैदा होते हैं। मतलब 1000 में मान लीजिए 35 बच्चा पैदा होता है, तो 35 पर 1000 हो गया, तो 35 बर्थ रेट हो गया। इसी तरीके से 1000 लोगों में मान लीजिए 90 मरते हैं, तो 90 पर 1000 हो गया, तो 90 आपका डेथ रेट हो गया। निकालते कैसे हैं? मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं, दोनों को आप समझ जाएंगे। एक देश की पॉपुलेशन मान लीजिए 1 2 3 4 5 1 लाख है। एक देश की पॉपुलेशन 1 लाख है, और वहां पर मान लीजिए 5000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक साल का मान लीजिए, एक साल में 5000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो इसको आप भाग दीजिए 1000 से, इसको भाग दीजिए 1000 से, ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5। इसको भाग दीजिए 1000 से, तो ये हो जाएगा 100। 1000 से भाग दिया ना हमने इसको, 100। तो हुआ ये कि हमने जब 1000 से इसको भाग दे दिया, दोनों को 1000 से भाग देंगे, तो 5 पर 100 है, लेकिन आपको निकालना है पर 1000, तो 50 पर 1000। 50 इसका क्या हो जाएगा? 1000 में निकालेंगे, क्योंकि ये 100 से 100 में निकालते हैं, हमेशा 1000 में निकालते हैं। तो 50 इसका बर्थ रेट या डेथ रेट मान लीजिए, या कोई भी नंबर आप देखिए जो 1000 में। कहने का मतलब ये है कि यहां पर 1000 लोग ले लीजिए, मियां बीबी होंगे या नहीं होंगे, कोई भी हो सकता है। ये 35 बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो बर्थ रेट हो गया। अब माइग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। माइग्रेशन क्या होता है? जैसे आप देखेंगे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग नॉर्मली आपको गुजरात और महाराष्ट्र में जाते मिलते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि इनको यहाँ पर बेटर सर्विसेज मिलती है, बेटर जीने की कंडीशन मिलती है। इसको हम माइग्रेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन, यानी कि प्रवास। अभी आप सुन रहे होंगे प्रवासी मजदूर, अप्रवासी मजदूर, ये सब इसमें आता है। एक और इसमें शब्द आएगा, वो है यहां पर, इसको देखिएगा, नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब ये होता है, आप जन्म रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों को माइनस कर दीजिए। इसको हम कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर, या इसे कहेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट। इसको क्या कहेंगे? नेचुरल ग्रोथ रेट। एक और इसमें शब्द आ रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसको कहते हैं जीवन प्रत्याशा। क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशा। एक व्यक्ति, ये उस वर्ष की मैं बात कर रहा हूं, उसकी इस वर्ष की संख्या है, नंबर है, जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। इसका मतलब एक आदमी, अगर आप कुछ साल पहले चले जाएं तो एक आदमी 40 या 35 साल तक जीता था। आज यही आदमी 70 से 75 साल जीता है। तो ये जो 70 से 75 साल है, इसी को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, जीवन प्रत्याशा कहते हैं। अब 2 शब्द आएंगे इसमें, ध्यान रखिएगा, एक इमिग्रेशन, एक इमिग्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। माइग्रेशन का मतलब होता है यहां से वहां जाना, चाहे आप देश के भीतर जा रहे हो, चाहे देश के बाहर जा रहे हो। जब हम देश के बाहर जाते हैं, जब हम देश के अंदर जा रहे हैं तो माइग्रेशन हो गया। लेकिन जब देश के बाहर जा रहे होते हैं तो देखिएगा, यहां पर एक कंट्री है ए, एक कंट्री है बी, एक कंट्री है ए, एक कंट्री है बी। जब एक बंदा एक नई कंट्री में एंटर होता है, यानी कि एक साहब है यहाँ पे, वो यहां से गए, जब ये यहां पर बी कंट्री में एंटर हुए, तो ये इमिग्रेट हो रहे हैं। इन्होंने किया इमिग्रेशन। क्या किया? इमिग्रेशन, राइट। एक ए से बी में गए, बी में इन्होंने इमिग्रेट किया। इसी तरीके से जब ये साहब यहां से इन्होंने छोड़ा, बी से वापिस आए, इस कंट्री को इन्होंने छोड़ दिया, इसको क्या है? इसका मतलब इन्होंने एमिग्रेट किया। क्या किया? एमिग्रेशन किया। एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन का मतलब समझ गए? जो आदमी एमिग्रेट कर रहा है वो एमिग्रेंट, और जो आदमी इमिग्रेट कर रहा है वो इमिग्रेंट। अब कई ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें आप देखें, यूएसए, जिसमें अभी पहले भी नाम लिया था, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर बहुत सारा इमिग्रेशन हो रहा है। लोग आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की फैसिलिटीज अच्छी है, यहाँ की सारी सरकार अच्छी है, फैसिलिटीज अच्छी है। लेकिन कई कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे मैं सूडान का एग्जाम्पल ले लूँ, वहां से लोग चले ही जा रहे हैं, वहां से लोग यानी खाली किए जा रहे हैं सूडान को, वो यहाँ से खाली होते चले जा रहे हैं, सूडान एकदम खाली होते चला जा रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि यहाँ पर गरीबी है, भुखमरी है, लोग अच्छी जिंदगी चाहते हैं, वो कहीं और जाना चाहते हैं। उसका कारण यही है, अच्छा बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, और वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हेल्थ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, और केवल आपको एजुकेशन चाहिए, बस। इससे ज्यादा आपको रोटी कपड़ा मकान, मैंने बताया, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। अब एक सवाल इसमें आता है जिसको हम कहेंगे, मैं आपको पहले ये दिखा दूं, ये बड़ा अच्छा चित्र बनाया है इन्होंने, इसको समझ के बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप, क्योंकि ये चित्रों से अच्छा समझते हैं। यहां पर देखिए बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट। अब बर्थ रेट, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं 1000 में,
लेकिन 1000 में लोग कम मर रहे हैं, यहां से पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाती है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। जिसे मैं नेचुरल आपको जो बता रहा था ना, नेचुरल जो बर्थ रेट माइनस जो डेथ रेट बता रहा था, जिसको मैंने कह रहा था प्राकृतिक वृद्धि दर, वही इसी की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर देखिए बर्थ रेट है, यहां पर डेथ रेट है। यहां पर जितने लोग 1000 में बच्चे पैदा हो रहे हैं, 1000 में उतने ही मर रहे हैं, ये बराबर हो गया। पॉपुलेशन स्टडी है। पॉपुलेशन डिक्रीज का मतलब यह है कि पॉपुलेशन कम हो रही है, यानी कि डेथ लोगों की ज्यादा हो रही है, बर्थ बच्चों के कम हो रहे हैं। ये दोनों ही खतरनाक स्थिति है, ये पॉपुलेशन स्टडी ठीक स्थिति है। अब पैटर्न देखिएगा, मैं आपको बड़े एक ऐसे एग्जांपल लूंगा, आप शायद इसको विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि पैटर्न्स, पहले मैं आपको इसका शाब्दिक अर्थ बताता हूं, इसका पैटर्न क्या है। इसका मतलब यह है जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। अब आपको लगेगा कि यही सिचुएशन हो सकती है ना? ऐसा नहीं है। कीनिया की बात करता हूं। कीनिया में बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। इसका मतलब यहां पर बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है। बर्थ रेट भी ज्यादा है, बच्चे 1000 में बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं और उसी 1000 में लोग मर भी जा रहे हैं, राइट? बर्थ रेट अभी भी ज्यादा है और हाई ग्रोथ रेट है यहां पे, लेकिन डेथ रेट कम नहीं हुई, उतनी ज्यादा कम नहीं हुई, इंप्रूव हुआ हेल्थ केयर। एक और एग्जांपल लेता हूं, यूनाइटेड किंगडम में क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्लो हो जा रही है, क्योंकि यहां पर डेथ रेट ये भी कम है और बर्थ रेट ये भी कम है। यहां दोनों ज्यादा है, यहां दोनों कम है। पहले आपको मैं एक चित्र दिखाऊंगा, इस चित्र को थोड़ा समझिएगा। इस चित्र में कहा गया है कि ये एनुअल रेट है नेचुरल इंक्रीज के। इसका मतलब जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें आपको बताई गई। जहां सबसे ज्यादा जो बर्थ रेट और डेथ रेट में डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा यहां है। ये नीले नीले इलाके जो देख रहे हैं, ये इलाका मैक्सिको के, शायद मैक्सिको के नीचे का इलाका है। फिर यहां पर देखिएगा, इस जगह पे यहां वेरी हाई, शायद सिक्किम का इलाका है। अब हाई में आ जाए तो ये इलाके हो गए, ये मैक्सिको में बता रहा था आपको, ये हाई इलाके हो गए। पाकिस्तान, ईरान हो गया, थाईलैंड, उसके आसपास के इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह हो गया। मॉडरेट बिल्कुल सही है, ये इलाका, हिंदुस्तान मॉडरेट में आता है, अच्छी बात है। ये लो हो गया, ये इलाके लो हो गए। 0 डिक्रीज, ये ऐसे इलाके हो गए जहां 0 डिक्रीज पे जा रहा है। ये थोड़ा चिंता का विषय है, ये देखिए जो व्हाइट वाला है ना, ये चिंता का विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पॉपुलेशन कंपोजिशन, इसको हम कहते हैं जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन का मतलब ये होता है, पहले मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप कहेंगे कि बांग्लादेश और जापान ये बहुत ज्यादा घने बसे देश है, बहुत ज्यादा इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी है, लेकिन क्या आप जापान और बांग्लादेश को कंपेयर कर सकते हैं? कतई नहीं। क्यों? क्योंकि जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, बांग्लादेश एक कम डेवलप्ड कंट्री है। उसका कारण यह है कि जापान ने ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत खर्चा किया है, शायद बांग्लादेश ने उतना नहीं किया। तो हमको ये नहीं कहना चाहिए या ये नहीं समझना चाहिए कि जितना ज्यादा कंट्री पॉपुलेटेड है या डेंसली पॉपुलेटेड है या यहाँ बहुत ज्यादा क्राउडिंग है तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि पॉपुलेशन कंपोजिशन एक जैसी है ना। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब होता है लोगों की एज क्या है, लोगों का सेक्स क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, हेल्थ कंडीशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, जॉब क्या है और इनकम लेवल क्या है, कितना पैसा ये कमाते हैं। ये सारे फैक्टर हमको, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक लेना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूं, पॉपुलेशन कंपोजिशन रिफर्स टू दी स्ट्रक्चर ऑफ दी पॉपुलेशन के लिए नहीं होता है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। जैसे एक मैडम कहती हैं कि मैं बच्चों को कहानी बताती हूँ, एक कहती है मैं शादियों में गाना गाती हूँ, एक कहती है मैं कैंसर उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रही हूँ, एक यहाँ कहते हैं ब्रिज बनाता हूँ, एक कहते हैं मैं घर में देखभाल करती हूँ, कहते हैं फार्मर। तो अलग अलग तरह के लोग, हर एक आदमी जो है वो रिसोर्स का काम करता है। अब कंपोजिशन को समझना है, बेहतर क्या रहेगा? सबसे बढ़िया क्या है? एज सेक्स पिरामिड, सबसे बढ़िया। इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर दो बच्चे बात करें कि पॉपुलेशन पिरामिड है क्या साहब, मुझे समझाओ तो सही। तो मैं आपको समझाता हूं, चलिए देखें आप। पॉपुलेशन पिरामिड, जिसको हम अगर शब्दों में बयान करें तो इसको कहते हैं जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड में
यहाँ आपकी एज ग्रुप ईयर्स यानी कि आयु वर्ग वर्ष है। इस जो नीला कलर में देख रहे हैं ये मेल है, पुरुष। यहां पर आप लाल कलर में फीमेल देख रहे हैं। इसमें हो क्या रहा है, आपको बताया जा रहा है 0 से 4 साल तक, मतलब जो बच्चा पैदा हुआ और 4 साल तक गया, उसमें लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं। यहां पर 5 से 9 साल लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं। आप देख रहे हैं यहां पर एक लाइन है, नीली लाइन, एक नीली लाइन। ये नीली लाइन से इस नीली लाइन के बीच में यहां से यहां तक वो लोग हैं जो प्रोडक्टिव लोग हैं, जो हमारी इकोनॉमी में रोल अदा करेंगे, जो काम करेंगे। 65 साल के ऊपर हम कहते हैं लोग काम नहीं कर सकते क्योंकि शारीरिक अवस्था उनकी हो जाती है। इस उम्र के नीचे मैं इसका नंबर बताऊंगा अभी आपको। हमने क्या किया, इसको अलग अलग सालों के वर्गीकृत कर दिया। यहां से नीचे जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो खुद, क्योंकि उनको हमको पालना पड़ता है, पोसना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, वो भी ज्यादा इकोनॉमी में रोल नहीं अदा कर पाएंगे। तो मैं आपको बताऊं 15 साल से अगर आप से कम बच्चे हैं, ये कम बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चों की श्रेणी में आ जाते हैं। उसके बाद हम अगर 65 साल से ऊपर के बारे में बात करेंगे तो ये हमारे बुजुर्ग हैं, और ये एक्चुअल जनसंख्या में, प्रोडक्टिव जनसंख्या में हम इनको नहीं मानते, क्योंकि ये हमारे यंग डिपेंडेंट्स है, ये हमारे एल्डरली डिपेंडेंट्स है, ये हमारे एल्डरली डिपेंडेंट्स हो जाते हैं, राइट। तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि 3 देश हैं, एक कीनिया हो गया, एक इंडिया हो गया, एक जापान हो गया। इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर यह है कि कीनिया में पैदा तो बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, लेकिन वो आगे नहीं जा पा रहे, यानी इनके पास जो पॉपुलेशन है काम करने वाली कम है, और लोग बस इस पे ध्यान रखेंगे कीनिया में कि बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज ऐसी खराब है, या जो भी आप सिचुएशन मान सकते हैं, वहां पर लोग बच्चे इन्फेंसी में मर जाते हैं, बहुत सारे कम एडल्ट हो पाते हैं, और बहुत कम यहाँ पर आप बूढ़े आपको दिखाई देंगे। यहां पर आ जाइए हिंदुस्तान के बारे में। हिंदुस्तान की चर्चा में देखेंगे तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो हमारी यहाँ बीच में, यानी यंग पॉपुलेशन है, बच्चे पैदा भी हो रहे हैं, जी भी रहे हैं, और बुढ़ापे तक भी जा रहे हैं। ठीक ठाक कंडीशन है हमारी हिंदुस्तान की। जापान में आएंगे, मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो बच्चे, वो बीच की है अभी, लेकिन आगे के समय क्या होगा, आगे के समय देखिएगा यहाँ पर ये बच्चे ही नहीं है, लोग बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे, और बूढ़े यहाँ पर काफी हो गए हैं। ये अच्छी खासी पॉपुलेशन है, इसको मैं गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में भी इतनी नहीं, ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी आगे के समय क्या होगा, क्योंकि जब इनके पास लोग ही नहीं रहेंगे, बच्चे ही नहीं रहे, बच्चे बड़े होंगे तभी तो काम करेंगे, इनके पास होंगे नहीं तब क्या दिक्कत, तो तब क्या करेंगे। तो कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि कुशल, उत्साही और आशावादी और सकारात्मक दृष्टि वाले युवा, हम और आप जैसे लोग, ये किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं, और हम भारतवासी देश के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं, भाग्यशाली हैं हम कि हमारे पास ऐसा संसाधन है, यानी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है। हम उन्हें योग्य और उत्पादक बनाएंगे, कुशल बनाएंगे, और उनको अवसर प्रदान करेंगे और शिक्षित करेंगे, ताकि हम और आप, हमारा देश आगे बढ़े, हम इस देश को ऊंचाइयों पर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।